नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो परिवार अगर सुन रहा है, ठीक है, या कोई भी अगर सुन रहा है वीडियो को, अगर कोई एडिक्ट, कोई नशेड़ी जो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था, ठीक है, और वो एज अ पेशेंट वहाँ पर जब भर्ती था, तो वहाँ पर वो ग्रुपिंग कर कर, है ना, यानी गठबंधन कर कर, गुट बनाकर और भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है ना, बहुत सारे इकट्ठे होकर के, और अब एक प्लानिंग करके सोची समझी और वहां से भागने का रास्ता बना लेते हैं और मौका पाकर भाग जाते हैं। ठीक है, बहुत से इनमें से ऐसे होते हैं, मतलब नशेड़ी जब भागना चाहता है ना सेंटर से, तो वो अच्छा बुरा नहीं सोचता। ठीक है, वो आगाज करने से पहले अंजाम के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, वो सोचता है कि अगर वहां के स्टाफ को या मालिक को, डायरेक्टर को बोलते हैं, डायरेक्टर, उसको मार पीट कर अधमरा कर कर भी वहां से भागना पड़े तो भाग जाएंगे, छत पे से कूदना पड़े तो कूद जाएंगे। अब वो ये नहीं देखता कि कूदने के बाद नीचे मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है, या मैं मर भी सकता हूँ, या मैं लंगड़ा लूला और एक बीमार व्यक्ति भी हमेशा के लिए बन सकता हूँ। ठीक है, नीचे कीचड़ है, गड्ढा है, लकड़ियां है, क्या है, मैं उन पे गिरूंगा। ठीक है, तो वो ये नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि बस भाग जा, कूद जा, निकल जा, और शायद कुछ ना हो। ठीक है, और अगर हाथ पैर टूटा टाटा भी तो यार यहाँ की जिंदगी से तो अच्छा है ना कि मैं जिंदगी भर लंगड़ा रह लूंगा, जिंदगी भर लूला रह लूंगा। ठीक है, और इलाज करा लूंगा, ठीक हो जाएगा, पर यहाँ से तो बचूंगा ना मैं, यहाँ की बंदिश से, यहाँ के कम खाने से, है ना, यहाँ की गालियों से, यहाँ के परिणामों से, यहाँ के कामों से। ठीक है, तो कुछ भी करके अगर उसे भागना है, उसको ग्रुपिंग करके, चाहे वो मार के भागे, कत्ल करके भागे, कैसे भी भागे, नहीं सोचते। ठीक है, और वहां से वो भाग गया। अब जो भागे हैं, भागने वाले मरीज बहुत डरे हुए होते हैं। ठीक है, वो घर नहीं जाते, सबसे पहले वो नशा करने जाते हैं, चाहे वो सारे साथ रहें या अलग अलग भाग जाएं। ठीक है, वो घर नहीं जाएंगे, डरों में रहेंगे, उन्हें पता है कि घर पे फोन कर दिया होगा कि ये यहाँ से भाग गया है। ठीक है, आए तो पकड़ लेना उसको और हमें फोन कर देना, ठीक है जी, कर देंगे। वो इस डर में घर नहीं जाते। ठीक है, चाहते हैं कि कुछ जुर्म करके, चोरी करके, है ना, या कुछ भी करके नशा कर लें, क्योंकि जो भागता है नशा मुक्ति केंद्र से, ठीक है, वो 99%, सिर्फ 1% ही ऐसा होता है कि वो नशा नहीं करेगा, लेकिन 99% भागने वाला नशा करता है, क्योंकि अनजाने डर, है ना, पकड़े जाने का डर, घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा का डर, घर पे मार खाने का डर, बाप का डर, भाई का डर, उसको बहुत सारे डर होते हैं, पुलिस का डर कि हम वहां से भागे हैं, मार के भागे हैं, वो सारे डर उसको नशा करवाने पे मजबूर कर देते हैं। वो जाकर के कुछ भी करता है, अपने नशा करता है ना। और बहुत से ऐसा होता है कि महीना 2 महीना ब्रेक लेने के बाद, चाहे वो जेब कतरा है नशेड़ी, चाहे वो चोर है, स्नेचर है, कुछ भी है, लेकिन 2-3 महीने के बाद, या 1 महीना ही कह लो, अगर उसने नशा छोड़ दिया है, किसी रिहैब में रह लिया है, तो अब वो उस रिहैब से भागे या खुद आए, ठीक है, दोनों ही सूरतों में वो अपना वो काम नहीं कर सकता जो वो चोरी या जेब तलाशी करता था। उसको वो काम करने में हिचकिचाहट होगी, डर महसूस होगा, समझ रहे हो? वो कर ही नहीं पाएगा कि पहले मैं जेब काटता था, जेब तलाशी करता था, स्नेचिंग करता था, ये करता था, वो करता था, तो अब वो चाहे कि कुछ पैसों को हासिल करने के लिए वो ये काम फिर से करे, ठीक है, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों, ये जो हिम्मत है वो तो सिर्फ नशा ही देता था, तभी वो चोरी चकारी कर पाता था। ठीक है, और
एक चीज और हिम्मत देती थी, उसकी टूटन। उसकी टूटन ऐसा नहीं है कि जब उसने नशा करा है, नशा करने के बाद ही वो जेबें काट रहा है, नशा करने के बाद ही वो छीना झपटी कर रहा है या अपने वो काम कर रहा है जो वो करता है, चोरी चकारी। नहीं, नशा करने के बाद तो करता ही है, गोलियां खा के तो करता ही है, क्योंकि नशा तो उसको अच्छे बुरे का और डर वर सब दूर करा देता है, करता ही है। लेकिन एक चीज और जो उससे कहती थी कि कर, वो थी उसकी टूटन। जब वो नशा नहीं करे हुए होता था, उसकी वो टूटन यानी मजबूरी, दर्द, है ना, शारीरिक दर्द, मानसिक तकलीफें, इनका तकाजा हुआ करता था कि भाई कर, कुछ भी कर, क्योंकि उसको मालूम है ना कि बिना करे पैसों का इंतजाम नहीं होगा, और पैसों का इंतजाम किए बिना नशा नहीं आएगा, और नशा किए बिना मेरी हालत ठीक नहीं होगी। कर भाई। तो अधमरी हालत में भी वो अपने वो काम करने जाता था, नशेड़ी, जेब तलाशी करने जाता था, चोरी करने जाता था, अधमरी हालत में भी, दर्दों में भी, रिस्क पर, है ना, प्रार्थना कर कर, है ना, कि पहले पहले नशे का इंतजाम हो जाए, इतना पैसा आ जाए, 50 रुपए आ जाए, 100 रुपए आ जाए, कि मैं पहले नशा करके और अपनी टूटन ठीक कर लूँ। और टूटन ठीक होने के बाद में फिर उसे कोई चिंता नहीं होती थी कमाने की, अगले नशे की। तो वो टूटन ठीक होने के बाद में अपने नशे का इंतजाम कर सकता है। पहले तो वो मजबूर है अपनी शारीरिक दर्दों से, कमजोरी से। तो बड़ा चोर, बड़ा जेब कतरा अपनी उस कंडीशन में, टूटन में, छोटी मोटी चोरी कर लेता था, है ना, कि पहले छोटी मोटी चोरी करके नशे का तो इंतजाम कर, टूटन तो मिटा। जैसे कि छोटी मोटी चोरी क्या होती है, जैसे कि किसी दुकान पे से कुछ आटे का कट्टा उठा लेना, है ना, आशीर्वाद का, और या फिर पहले बाट चला करते थे, तो सब्जी वालों के बाट उठा लेना या दुकान वालों के बाट उठा लेना, 5 किलो का, 3 किलो का, 2 किलो का, जितने का भी होते थे वो बाट, ठीक है ना, वो बाट को बेच देना। किसी का कोई लोहे की चीज पड़ी है तो उसको उठा लेना, कहीं बिल्डिंग बन रही है और नीचे लोहे का काम चल रहा है, सरिये पड़े हैं, तो उसकी घात में लग जाना कि कब नजर बचे और मैं ये सरिये उठा करके ना जाऊं, ठीक है। या वो जिस तरह से भी छोटी मोटी चोरी करके अपने नशे का इंतजाम कर लेता था, और उससे वो ठीक होकर फिर अपना वो काम करता था मैन, जिसका वो माहिर हुआ करता था। जैसे कोई छीना झपटी का माहिर होता है, कोई जेब तलाशी का माहिर होता है, या कोई किसी और चीज का माहिर होता है। जैसे बाइक चोरी करने के माहिर होते हैं, बाइक चोरी करना, साइकिल चोरी करना। तो ये उसकी टूटन का तकाजा, टूटन दर्द भी उसको कह रहे होते थे कि कुछ कर, ठीक है। और नशा कर लेने के बाद हिम्मत आ जाती थी, और उस हिम्मत में, यानी हिम्मत कैसे आती थी, उसका जो दिमाग है ना, नशा दिमाग को शांत कर देता, ठीक है। और बॉडी के अंदर हो रही हर बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी को भी वो थाम देता था नशा, जब नशेड़ी नशा करता था। तो जिसके चलते वो फिटफोर महसूस करता था और वो बेफिक्र हो जाता था, परवाह नहीं रहती थी उसे पकड़े जाने की। और नशेड़ी का तो जीवन ही रिस्क होता है, ठीक है। तो जो एडिक्ट, चाहे वो स्टाफ में थे या मरीज थे, स्टाफ में से भागे, एज अ मरीज भागे, ठीक है, और कैसे भी भागे, ठीक है, और आज नहीं तो कल उन्हें घर तो जाना पड़ेगा ही। कब तक इंतजाम करेंगे वो? एक दिन नहीं जाएंगे, एक दिन जुगाड़ कर लेंगे, एक दिन सड़क पे सो लेंगे, एक दिन फुटपाथ पे सो लेंगे, एक दिन खा लेंगे, एक दिन पी लेंगे, एक दिन गुजारा कर लेंगे, लेकिन उनको हार कर घर तो जाना ही पड़ेगा। कब तक? क्योंकि नहाने की परेशानी, धोने की परेशानी, सोने की परेशानी, भूख, प्यास, कपड़े, है ना,
वगैरह वगैरह, आराम बिस्तर, घर जाते हैं। और वहां से फोन आ चुका होता है कि इस तरह से जब ये घर आए तो हमें बता देना, ठीक है। लेकिन वो जो परिवार है, जो नशेड़ी घर आया और घर आने के बाद, हाँ जी लड़का आ गया है, ले जाओ इसको, इसने नशा कर लिया है, तो वो परिवार उसको इसलिए उसका वापस पिकअप करा रहा है कि ये तो वहां से भाग के आया है, नशा भी कर लिया है इसने, फिर से सत्यानाश कर लिया है, पैसे बर्बाद कर दिए, फीस बर्बाद कर दिए, ठीक है। और वो डायरेक्टर कह रहा होता है कि जब वो आए तो हमें फोन कर देना, हम उसे लेने आ जाएंगे। परिवार सोचता है कि भाई ठीक है, भागा, वापस ले जाएंगे उसको, अच्छा नशा मुक्ति केंद्र है, वापस ले जाएंगे, और जो हमारा महीने की फीस चल रही है वो उसी में चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाग गया तो और पैसे देने पड़ेंगे, दोबारा से इलाज होगा नहीं, ठीक है ना। तो वो घर वाले सोचते हैं कि अब तो नशा कर लिया, अब ये यहाँ पे आफत काटेगा, भेज दो, और हमारी फीस भी बरकरार रहेगी, उसी में खप जाएगा। लेकिन वो घर वाला ये नहीं सोचता, परिवार वाला, कि यहाँ से जाने के बाद उसकी गांड कुटाई तबीयत से होगी। बहुत मारेंगे उसको, आपको नहीं बताएंगे कि हम उसे मारने के लिए बुला रहे हैं, अपनी भड़ास निकालने के लिए बुला रहे हैं, ठीक है ना। बढ़िया वाला सबक सिखाएंगे उसको ना, तोड़ेंगे तबीयत से, और बाकी लोगों के सामने भी तोड़ेंगे, ताकि उनको भी एक नसीहत मिले कि देखो, भागने के बारे में कभी सोच भी मत लेना, मिसाल कायम करने के लिए, दूसरों को डराने के लिए। तो भागे हुए नशेड़ी को वापस नशा मुक्ति केंद्र, उसी नशा मुक्ति केंद्र भिजवाने में परिवार सोचता है कि पैसे बचे गए, कितना अच्छा नशा मुक्ति केंद्र है। अब वो ये जान ले परिवार कि उसको बहुत बुरी तरह मारेंगे वो, और 15वाड़ों का, यानी हफ्ते का, 15 दिन का, या महीने की उसको परिणाम देंगे, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, उसकी जिंदगी हराम हो जाएगी वहां पे, वो मौत की दुआएं मांगेगा, रोएगा रातों को, ठीक है। और रही बात इलाज पूरा हो जाने के बाद, मुकम्मल डिस्चार्ज होने के बाद घर आना, तो ये उम्मीद तो छोड़ देना परिवार वालों कि वो नशा छोड़ेगा, समझे। वो अपने उस सुधार को जारी रखेगा नहीं, वो आपकी ऐसी तैसी करेगा, आपके प्रति रिजाइनमेंट, बदले की भावना रहेगी, गुस्सा रहेगा उसके मन में, समझ रहे हो, संस्था के प्रति गुस्सा रहेगा, वहीं भिजवा दिया, नहीं, वो नशा बंद नहीं करेगा। जो भाग करके घर आ गया है वो उसकी बीमारी थी, बीमारी की वजह से उन्होंने ग्रुपिंग करी और वो घर आ गया, ठीक है। नशा कर रहा है, अब तो कर लिया, वो तो करेगा ही, लेकिन परिवार वालों, उसे दोबारा उस नशा मुक्ति केंद्र में मत भेजना। आप तो सोचते हो कि कितना अच्छा नशा मुक्ति केंद्र है, ठीक है, और हमारे पैसे भी गए हुए हैं, है ना, पैसे भी बच जाएंगे, नहीं, वो उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, मिसालें बना देते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को की फाड़ने के लिए, और महीनों महीनों उससे सारा काम वही करता है। फिर जैसे झाड़ू वही करेगा पूरे सेंटर की, बर्तन वही धोएगा, ठीक है, साफ सफाई वही करेगा, ये सब काम करने के बाद और कोने में बैठेगा, कच्चे बनियान में, कच्चे बनियान में कोने में बैठेगा, ठीक है, पीछे नहीं देखेगा, ठीक है, खाना उसको वहीं आ जाएगा, सब खाएंगे, 50 लोग जो खाना खाएंगे उनकी थालियां चम्मच धोएगा, किचन के बर्तन भगोने वो धोएगा, स्टाफ के बर्तन धोएगा, सबके कपड़े धोएगा, सारे नशा मुक्ति केंद्र की सफाई वो करेगा। इतना बुरी तरह उसको, उसकी गत बना देते हैं, समझ रहे हो दोस्तों। और उस परिवार के लिए भी ये संदेश है, जो भागे हुए नशेड़ी जो घर आता है नशा मुक्ति केंद्र से भागकर, वो परिवार ये जान ले कि उसकी हालत क्या की जाती है नशा मुक्ति केंद्र में दोबारा भेजने पर। आप तो सोचते हो कि फीस बच जाएगी, कंटिन्यू रहेगा,
कितना अच्छा है, घर से आके ले जा रहे हैं, ये बढ़िया है सेंटर। नहीं, उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं वो, ठीक है। और अगर आप फॉर्मेलिटी को कह भी देते हो कि भैया ये भाग गया, इसको मारना नहीं, कुछ कहना नहीं, समझे ना, तो आपको ऐसा आश्वस्त कराएंगे कि नहीं कुछ नहीं कहेंगे, कैसी बातें कर रही हो, हमारा तो ये फर्ज है, वो तो बीमार है, नशेड़ी है, भाग गया, कोई बात नहीं, सब भागते हैं, हम भी भागे थे, कैसी बातें कर रही हो आंटी अंकल। नहीं कुछ नहीं कहेंगे, बस हम तो ये चाहते हैं कि सुधर जाए, देखो नशा कर लिया ना, हम तो इसलिए ले जा रहे हैं कि ये नशा छोड़ दे, ठीक हो जाए। नहीं, उसके सुधार को लेकर उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम तो इसलिए ले जा रहे हैं। अब वो इसलिए ले जा रहे हैं कि वहां मारें उसको तबीयत से, महीने भर का काम करवाएं, उसकी गत खराब करें, और दूसरों के लिए वो एक उदाहरण बन जाए, ठीक है। वीडियो बनाते हैं उसकी मारते हुए, नंगा करके मार रहा है, लठों से मार रहा है, वीडियो बना रहा है, और फिर अपने खासों को दिखा रहा है कि देख कितना मारा मैंने इसको, है ना दोस्तों। तो वो परिवार होशियार हो जाए। अगर भिजवाना ही है तो उस सेंटर ना भिजवाएं, उस सेंटर से खत्म कर दें कि भाई भाग गया, आ गया घर, अब इसकी फाइल करो बंद, नहीं हमें भिजवाना। उनको ये बोल दो, वो कितना भी पीछे पड़े, कुछ भी बोले, उनकी बातों में नहीं आना, ठीक है। भिजवाना ही है तो वहां से फाइल उसकी बंद करके और दूसरे नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दो। धन्यवाद।